नमस्ते, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज का जो टॉपिक है, बुध तीसरे भाव में, मर्क्यूरी इन थर्ड हाउस। तो रोज की तरह फिर दो चीजें आपको याद रखनी है कि किसी भी कुंडली में अगर हमें देखना है कि बुध किस भाव में क्या फर्क डालता है, तो हमें सभी को नमस्ते। तो बुध के तीसरे भाव में आज बात करने वाले हैं, और बुध जो इंटेलिजेंस है, हमारा माइंड है, हमारी आईक्यू है, हमारा मैनेजमेंट है, हमारी प्लानिंग है, सारा जितना भी लाइफ का कम्युनिकेशन है और कनेक्टिविटी है और प्लानिंग है, इंटेलिजेंस है, माइंड है, मेमोरी है, सब कुछ मर्क्यूरी से है, बुध से है। अब इस बुध को बहुत देसी भाषा में आप समझ लीजिए कि जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव से जुड़ी हुई फलों में इंसान बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेगा, बहुत ज्यादा हिसाब लगाएगा, दिमाग लगाएगा। अब ज्यादा दिमाग दो तरह से हो सकता है, या तो उसका फायदा बहुत अच्छा हो जाए, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाए और रिजल्ट भी अच्छा मिल जाए। एक क्या हो सकता है कि इंसान ने दिमाग लगा रहा है बट बार बार उतनी ही मेहनत कर रहा है और रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि मर्क्यूरी के साथ में केंद्र या त्रिकोण के स्वामी कैसे बैठे हुए हैं या उसको देख रहे हैं, और मर्क्यूरी खुद कितना पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे भाव का फल। कुंडली में जब भी तीसरे भाव में बुध होगा तो तीसरे भाव के जितने भी फल हैं उससे रिलेटेड चीजों में इंसान का दिमाग लगाएगा। नंबर 1, इसे बोलते हैं, तीसरे भाव को क्या बोलते हैं? ये है हमारी राइटिंग एबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी, लाइफ। नौवां भाव जो है, 9th भाव, वो हमारी जिंदगी की बड़ी प्लानिंग है, और उस बड़ी प्लानिंग के जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो तीसरा भाव है। नौवां भाव जिंदगी की फिलॉसफी है, दर्शन है, जिंदगी के बड़े विस्तार से समझने की प्रक्रिया है, और तीसरा भाव उन्हीं चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में छोटा छोटा रूप में समझना है। यानी कि नाइन्थ हाउस जो है, नौवां भाव, वो एक ब्रॉड व्यू है, किसी भी चीज का एक डेस्टिनी है, एक फ्यूचर है, एजेंडा है, फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है। अब उसका डेली बेसिस पे छोटा छोटा जो हम काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन करते हैं, वो तीसरा भाव है। अगर किसी इंसान को बहुत अवार्ड्स मिलने हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ 9th भाव, तो उसके सारे अवार्ड्स की जो जड़ है वो तीसरे भाव में जुड़ी है। किसी इंसान को अगर लाइफ में सक्सेस मिलना है किसी बुक राइटिंग से, तो उसकी जड़ तीसरे भाव में है। तीसरा भाव हमें बताता है कि हम किसी बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी मेहनत करने में कितने एक्सपर्ट हैं। अगर किसी इंसान का तीसरा भाव बहुत अच्छा है तो उसकी कौन कौन सी चीजें अच्छी हो जाएंगी अगर वहां पे बुध बैठ जाए? नंबर 1, ऐसा इंसान कम समय में ज्यादा फायदा उठाने वाला होगा, क्योंकि उसका माइंड, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। दूसरी बात, ऐसे इंसान को हमेशा जो हाथ से काम होता है, तीसरा भाव क्या है? हमारे लिम्स का है, हाथ का है, पैर का है, या फिर ऐसे काम का है, टैलेंट का है जो हम हाथ से करते हैं। अगर किसी इंसान के, समझिए कोई सर्कस में है, कोई समझिए कि बहुत अच्छे से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, कोई हाथ से ड्राइंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब जितना भी हमारे हाथ का एक्टिविटी है वो सारा थर्ड हाउस है। अब उसके अंदर मर्क्यूरी उस चीज को बहुत शार्प कर देगा। चंद्रमा सिर्फ एक भाव देगा, टेंडेंसी देगा। मर्क्यूरी उस टेंडेंसी से भी आगे बढ़ के उसकी प्लानिंग करा देगा, उसको शार्प करा देगा, उसकी समझ दे देगा। जैसे आप समझिए कि अगर किसी इंसान की कुंडली में तीसरे भाव में सिर्फ चंद्रमा है या जो भी है, चंद्रमा का हम समझते हैं, तो चंद्रमा क्या करेगा? सिर्फ उसके प्रति एक अटैचमेंट देगा, भावना देगा, एक इमोशंस देगा। ओके, लेकिन इमोशन से काम तो नहीं चलेगा ना जिंदगी में। हमें क्या करना है? हमें जमीनी स्तर पर भी काम करना है। उसके लिए मर्क्यूरी प्लानिंग करेगा। मतलब आप
आपके मन में इच्छा है चंद्रमा के कारण कि भाई मुझे ये करना है, लेकिन वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आपकी अच्छी प्लानिंग होगी। आज से 1 साल बाद आपका जो काम है, उसकी तैयारी आप कितने दिन पहले करते हैं, ये आपका बुध बताता है। कोई इंसान 10 साल पहले से प्लान करता है, कोई इंसान समझिए बहुत कम प्लानिंग करता है और फटाफट करता है, उसको लॉस भी हो जाता है, धोखा हो जाता है। जिस इंसान का बुध जितना मजबूत होगा, वो इंसान उतना ही पहले प्लानिंग करेगा। जिस इंसान का बुध जितना मजबूत होगा थर्ड हाउस में, वो इंसान चीजों को उतना अच्छे से अरेंज करेगा, मैनेज करेगा, प्लान करेगा। जिस इंसान का बुध अच्छा है तीसरे भाव में, वो जीवन से संबंधित हर चीज को सीखेगा। मर्क्यूरी इंसान को सिखाना चाहता है। मर्क्यूरी विष्णु भगवान का स्वरूप है। वो इंसान को हर उस जिज्ञासा के पास ले जाना चाहता है जो उसे ज्ञान देती है। मर्क्यूरी मां सरस्वती के आशीर्वाद से आपके जीभ पर काम करता है। बृहस्पति कान है, आपके सुनने की जो शक्ति है। अगर बृहस्पति किसी का बहुत कमजोर है तो उसके सुनने की शक्ति चली जाएगी। ओके, मर्क्यूरी आपकी जीभ और नाक है। कोई इंसान कितनी भी कोई स्मेल 10 लोगों से पूछेंगे कि ये स्मेल आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन जिसका बुध तीसरे भाव में होगा, मजबूत होगा, उस इंसान की जो सूंघने की शक्ति है, टेस्ट की शक्ति, वो बहुत तेज होगी। ये उसी तरह से भी है जब हमारा अगर मन मजबूत है, यहाँ पर आज्ञा चक्र मजबूत है, तो हमें बहुत पतली सी भी स्मेल, बहुत दूर की भी स्मेल आ जाएगी। उसका एक अलग ही भाव जगेगा दिमाग पे, जो किसी को नहीं आएगा। अगर किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो एक इंसान जो चीज एक्चुअल में आवाज है ही नहीं, उस आवाज को भी सुनते हैं वो बृहस्पति वाले, क्योंकि वो कान है। ओके, और बृहस्पति जो है, ऐसे ही सभी ग्रहों का होता है। ओके, मंगल जो है वो टच है। टच मतलब कि मंगल जो है ऐसी चीजों को भी इंसान, अगर मंगल तीसरे भाव में चला जाए तो ऐसी चीजों में भी इंटरेस्ट जगेगा टच करने के लिए। जहां पर जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको खिलौने, हर चीज को उसे टच करके सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है। बुध जो होता है वो इंसान किसी चीज को बिना टच के वो उस चीज को एनालाइज करता है। बृहस्पति जो है वो इंसान को होलिस्टिक व्यू देता है। ओके, तो हर चीज के बारे में हर ग्रह का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है। तो हम बात कर रहे हैं कि बुध जो होता है वो इंसान को बुद्धि देता है। तीसरे भाव में बुध बैठेगा तो उस इंसान की जो बुद्धि है वो हमेशा हर पल इस खोज में रहेगी कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे पास में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस इज नेबर। थर्ड हाउस नेबर का मतलब ये भी है कि हर पल की खबर इंसान रखता है, उसके चारों तरफ क्या घट रहा है। उसकी कॉमन सेंस बहुत तगड़ी है, जिसे सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, वही बुध है तीसरे भाव का। अगर कोई इंसान की सिक्स्थ सेंस बहुत तगड़ी है तो समझ जाइए कि उसके तीसरे भाव में बुध है। बुध इंसान को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाता है आसपास की चीजों के बारे में। जर्रे जर्रे की खबर रखता है इंसान कि कौन क्या क्यों, मीन्स वाई के ऊपर काम करता है। शनि और मंगल वाट के ऊपर काम करते हैं। वाट मतलब क्या, बस वो देख लेते हैं चीजें, ये कार है, दैट्स ऑल। लेकिन बुध वाला इंसान वो कार कौन से ब्रांड की है, उसका इंजन कैसा है, कितनी स्पीड है, कितना माइलेज है, पूरी डिटेल में जाता है बुध वाला इंसान। बुध वाला इंसान का जो दिमाग है वो शार्प होता है, वो चीजों को एनालाइज बहुत फास्ट करता है, ग्रिपिंग बहुत फास्ट है, समझ जल्दी जाता है। अगर किसी दुकान पर आप किसी अच्छे बुध वाले इंसान को भेजेंगे कि भाई हमारे लिए सामान लेके आना, वो उस दुकान के साथ साथ आसपास की दुकानों का भी पता करेगा, उस दुकान पे उस चीज का रेट अच्छे से बार्गेनिंग करेगा, अच्छा मोल भाव करेगा, और आने वाले टाइम में भी एक बिजनेस माइंड होगा। मतलब बुध मतलब एक बनिया दिमाग, तेज दिमाग, एक मैच्योर माइंड।
बुध वाला इंसान तीसरे भाव में हंसी मजाक करेगा, क्योंकि उसको हर चीज का एक बहुत फास्ट एनालिसिस है कि कब क्या बोलने से क्या होगा, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन है। तीसरा भाव का मतलब हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बुध बैठ गया, इसका मतलब क्या है कि इंसान अपने शब्दों के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रखता है। उसे पता है कि किस इंसान को क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वो शब्दों की कला जानता है। ओके, इसलिए तीसरे भाव के इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो इंसान अगर बुक लिखना चाहे तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा। उसका दिमाग जब वो लिखना शुरू करेगा तो दिमाग से अपना, उसका जो दिमाग है ना, आप एक बात समझ लेना फिर से, ये बात बहुत बड़ी है। बुध कुंडली में जहां बैठा है इंसान का दिमाग उस भाव में चला गया। अब तीसरा भाव है हाथ का, यानी कि अगर बुध तीसरे भाव में तो इंसान के हाथ में बुध चल रहा है। वो हाथ से जो लिख रहा है वो बुध है। वो मैनेजमेंट लिख रहा है, वो दिमाग वाली चीजें लिख रहा है, वो बुक लिख रहा है, वो प्लान कर रहा है। वो समझिए कि बुध वाली जितने भी चीजें, इंटेलिजेंस, मतलब अगर 100 लोगों को आपने बोला कि भाई आप डायरी बनाइए जिंदगी के बारे में, अच्छी चीजें लिखिए, तो सबसे ज्यादा डिटेल नॉलेज डायरी में कौन लिखेगा? जिसका तीसरे भाव में बुध होगा। तीसरे भाव का बुध वाला इंसान के पास बहुत सारी डायरियां होती हैं। तीसरे भाव वाले बुध के पास हमेशा इंसान के पास बहुत कुछ रहता है दिमाग में। वो बहुत कुछ लिखता है, प्लानिंग बहुत सारी करता है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, ये पॉजिटिव बहुत हो गई, अब नेगेटिव के बारे में सोचते हैं। जब किसी चीज की अति हो जाती है, बढ़ जाता है, तो वही दुख का कारण बन जाती है। जैसे तीसरे भाव का इंसान के दिमाग में जो चीज की जरूरत भी नहीं है सोचने की, वो भी सोचना शुरू कर देता है। जो बोलने की जरूरत नहीं है वो भी बोल देता है। जो मतलब आसपास की चीजों की इतनी खबर रखने की जरूरत नहीं है वो भी रख लेता है। अब ज्यादा दिमाग में जब ज्यादा चीजें भरने लगेंगी तो दिमाग टेंशन लेने लगेगा, स्ट्रेस आने लगेगा। यानी कि इस मर्क्यूरी को एक पॉजिटिव वो चाहिए कि ये बेचारा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन इसको साथ में सपोर्ट चाहिए अच्छे प्लैनेट्स का। मर्क्यूरी यहाँ पे थोड़ा सा भी कमजोर होगा तो इंसान को स्ट्रेस आ जाएगा, वो साइकेट्रिक हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे भाव का मर्क्यूरी अगर कमजोर पड़ जाए तो ऐसे इंसान के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसे पता नहीं होता कि किससे कब क्या बोलना है, ही डोंट नो। बुध जब मजबूत होगा तीसरे भाव का तो उसको रिलेशनशिप भाई से, बहनों से, इवन जो भी है सबसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। अगर बुध कमजोर है तो इंसान अपनी तरफ से अच्छा करेगा, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करेगा। बुध कमजोर हमेशा जरूरत से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कराता है। समझिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और बात करते करते जो जरूरी भी नहीं है बात बतानी वो भी आप बता रहे हैं, वो भी आप कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं। अब दूसरे लोग आपकी बातों में से वो अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे और आपका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जो इंसान कभी भी बुध अगर कमजोर है तो जरूरत से ज्यादा वो बोलता है, जरूरत से ज्यादा वो सोचता है, जरूरत से ज्यादा वो प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग करता रहता है बहुत ज्यादा, ये करना है वो करना है, ये एक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए कमजोर हो जाता है। एक्शन अगर अच्छा होना चाहिए तो क्या होगा, बाकी के प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए उसे। प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन एक्शन कैसे होगा? एक्शन तभी पॉसिबल है जब उस इंसान की कुंडली में बुध के साथ बाकी के ग्रह अच्छे हों। और याद रखिए, कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह जो होता है ना, वो लग्नेश होता है। वो किसी भी प्लैनेट की कमी को दूर करने के लिए काफी है। कहीं पर भी लग्नेश की दृष्टि अगर पड़ जाए तो उस भाव से जुड़े हुए फल कितने भी खराब हो, सही दिशा में लेके आता है ये लग्नेश। लगन कुंडली में पहला भाव का जो मालिक है वो लग्नेश है। अगर लग्नेश की दृष्टि से बुध पर पड़ जाए, चाहे शत्रु की दृष्टि क्यों ना हो, समझिए कि बुध का शत्रु कौन है? मंगल।
मंगल कहीं से भी अगर लग्नेश बन जाए, मेष लगन है, वृश्चिक लगन है और उसका मालिक मंगल है और वो कहीं से भी इस बुध को देख रहा है, इसके साथ बैठा है, तो इंसान का दिमाग तो तेज होगा ही होगा। वो सही दिशा में, उसे पता है क्या गलत है क्या सही है। मीन्स द पर्सन इज वेल अवेयर, द पर्सन इज वेल अवेयर अबाउट होलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीथिंग। दैट्स व्हाई दिस मर्क्यूरी बिकम्स मोर पावरफुल। ओके, अब उपाय की बात करते हैं। तीसरे भाव में कभी भी बुध को मजबूत करना है, चाहे वो कैसी भी पोजीशन में है, तो आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हमेशा कोशिश करें कि बुध आपको जितना भी प्लानिंग दे रहा है उसको इस तरह से प्लान करें कि एग्जीक्यूट किया जा सके, वो एक्शन में कन्वर्ट हो सके। कन्वर्ट कैसे होगा? शनि की तरह आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, शनि का इस्तेमाल करना होगा। डिसिप्लिन मतलब आपने प्लान तो कर लिया लेकिन उसको एक्शनेबल बनाना। एक्शनेबल मतलब उस चीज को आप उस तरह से विजुअलाइज करके एक्शन में लाना है। तीसरे भाव का मर्क्यूरी पावर ऑफ नाउ पर भी काम करता है, क्योंकि वो इनिशिएटिव है, वो जल्दी करना चाहता है, तो इनिशिएटिव करने में कभी कभी लॉस हो जाता है। अगर राहु की दृष्टि यहाँ पर आ जाए और राहु खराब है, कमजोर है, तो इंसान क्या करता है, जल्दी विश्वास करेगा और वो इनिशिएटिव लेगा और बड़ा इन्वेस्ट कर देगा, या कुछ भी उसको धोखा हो सकता है। तीसरे भाव का जो बुध है, अगर राहु की दृष्टि से आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको धोखे की संभावनाएं बढ़ जाती है। केतु की वो आ जाए तो उसका दिमाग ऐसा चलेगा कि बाकी लोगों को नहीं दिखेंगी वो चीजें जो उसको दिखेंगी, वो ऐसी चीजों से कम्युनिकेशन कर सकता है। बुध का मतलब है कम्युनिकेशन, और तीसरे भाव में बुध के साथ केतु बैठ जाए तो वो बहुत ऐसे कम्युनिकेशन कर सकता है अदर वर्ल्ड। लाइक वो बोलेगा कि भाई मुझे कुछ आत्माओं से एक कांटेक्ट होता है, या फिर वो मुझे बुलाता है, या ऐसा होता है। इट इज लाइक घोस्ट टॉक, लाइक पीपल विल नॉट लाइक इजिली बिलीव इन दैट, बट होता है ये। क्योंकि केतु जो है इंसान के माइंड में पंख लगा देता है और इंसान का माइंड, शरीर यहाँ रह जाता है और माइंड उड़ने लगता है, और ये माइंड उड़ के कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा इंसान को भी नहीं पता। और वही बात उसको लगातार सपनों में आएगी, उसकी लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, और अगर उसने उस चीजों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया तो कभी कभी ये प्रॉब्लम का कारण बन जाती है, ये बीमारी हो सकती है। ऐसा इंसान नींद में चल सकता है। इस बुध के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो उसको विल पावर देगा। सूर्य के साथ बुध कभी भी अस्त नहीं होता है, 5 डिग्री के अंदर अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं। अगर अस्त हो भी जाता है बुध, तो इसका मतलब क्या है? बुध का अस्त होने का सीधा सा मतलब है कि ईगो, सूर्य मतलब ईगो, ईगो बढ़ गई है। ओके, इस वजह से जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो घट गई है। कोई भी ग्रह का अस्त होना का मतलब है कि वो चीज घट जाना, और सूर्य मतलब ईगो। आप समझिए कि सूर्य के साथ शुक्र बैठा है तो ईगो बढ़ गई है, शुक्र घट गया है। सूर्य के साथ अगर चंद्र बैठा है तो ईगो बढ़ गई है और मन घट गया है, मन डूब गया है। सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठ के अस्त होता है, इसका मतलब यही है। किसी भी कुंडली में कोई ग्रह अस्त होना, अस्त मतलब छुप जाना। छुपने का मतलब क्या है कि कोई इंसान, समझिए कि आप किसी इंसान से डर गए, तो आप क्या होगा, आप उसके सामने ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप अपने अपने जो एक्चुअल आपका प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ओके, या कोई आपके सामने ज्यादा शोर मचा रहा है, ज्यादा ईगो दिखा रहा है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर शांत रहना ठीक है। ऐसे ही ये जो सभी ग्रह होते हैं सूर्य के पास आके शांत पड़ जाते हैं। लेकिन बुध जो है अकेला प्लैनेट है जो जल्दी से शांत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चालाक है, क्योंकि उसको बुद्धि ज्यादा है। उसे पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है किसी इंसान को, ईगो। तो सूर्य और बुध की जुगलबंदी चल जाती है। ओके, तो उपाय करने की वाली बात कर रहा हूं मैं। तीसरे भाव के उपाय सबसे अच्छे। नंबर 1, एक्शनेबल प्लान। नंबर 2, तीसरा भाव होता है लिखने का। आप हमेशा कोशिश करें कि रिपीटेडली चीजों को ना लिखें। बहुत लोगों को आदत पड़ जाती है रिपीटेडली लिखने, बार बार वही चीज वही चीज वही चीज। नहीं, आप डिफरेंट वे में सोचिए कि वो बार बार ना लिखना पड़े या बार बार प्लान ना करना पड़े। तीसरे भाव में बुध अगर कमजोर होगा या नहीं भी होगा, तो अगर आप उपाय करें कि हमेशा कम्युनिकेशन
को अच्छा रखें, रिलेशनशिप को अच्छा रखें, कम बोलें, फिल्टर लगा के रखें अपनी जुबान पर। फिल्टर का मतलब है जब इंसान का बुद्ध कमजोर होता है तो उसके पेट में बात रुकती नहीं है। एक तेज दिमाग वाला आदमी हमेशा की पहचान है कि वो उतना ही बोलेगा, एकदम तोल मोल के बोलता है। उसे पता है कहाँ पे क्या बोलने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हर शब्द को वो तोल लेता है, एक एक शब्द को वजन के साथ तोलता है। कमजोर बुद्ध वाला, उसे कुछ नहीं पता है, वो सामने वाले से ऐसी बात करेगा कि खुद ही जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने मन पर, बुद्ध का जो उपाय है वो मन से जुड़ा है, क्योंकि बुद्ध मन से पैदा हुआ है, क्योंकि बुद्ध मन का ही पुत्र है। ओके, तीसरे भाव पे बुद्ध होगा तो क्या होगा, कोशिश मोस्टली जो है सिस्टर्स ज्यादा होंगी। ओके, तीसरा भाव जो है वहां पे भाई बहनों को देखते हैं, और वहां पे अगर फीमेल प्लैनेट हो या फिर न्यूट्रल प्लैनेट हो तो मतलब सिस्टर। ओके, तो तीसरे भाव में बुध अगर कमजोर है तो आपके छोटे सिस्टर, भाई बहन, स्पेशली सिस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, जब भी गोचर में शनि आएगा वहां पर तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए प्रॉब्लम होगी। जब भी गोचर में शनि आएगा और तीसरे भाव पे रहे और तीसरे भाव के कारक को देखे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तीसरे भाव में रहे, तीसरे भाव के स्वामी को देखे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कभी भी शनि गोचर करता है तो उस भाव को देखे, उस भाव को बैठ जाए या उसको देखे, और उसके कारक को भी देखे और उसके मालिक को भी देखे। अगर सिर्फ 3 चीजों में से एक ही होता है तो 33%, 2 फैक्टर्स को देखता हूं 66%, अगर 3 फैक्टर्स को देख ले तो 100% वो चीज हो जाती है। समझिए कि गोचर में तीसरे भाव में लग्नेश के ऊपर जा रहा है, लग्नेश वहां बैठा हुआ है, साथ में वो किसी भी रूप में जो लग्नेश है, लग्नेश को देख लिया और साथ में भाग्य को, तो जो जो प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर उन सब का इफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये गोचर का मैंने एक लाइन में बताया है। तो कुल मिला के इंसान को हमेशा बुद्ध को मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल, म्यूजिक थेरेपी, मतलब मन को मजबूत करना है, प्लस एंजॉइंग नेचर होना चाहिए। एंजॉइंग नेचर का मतलब क्या है कि वो इंसान कोशिश करे कि अपने मन की बात बताने के बजाय जो अच्छे शब्द हैं, मीठे शब्द हैं, जो दूसरा सुनना चाहता है वो करे। अच्छे बुद्ध वाले इंसान की खासियत क्या होती है कि वो दूसरे से खुद के बारे में कम बताएगा, दूसरे से सवाल ज्यादा पूछता है। ओके, ये मैं आपको स्पेशली बता देना चाहता हूँ कि जो अच्छे बुद्ध वाले इंसान के लक्षण हैं आप उनको अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका बुद्ध वैसे ही मजबूत हो जाएगा। अच्छे बुद्ध वाले इंसान की खासियत है कि वो दूसरे इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है उनसे पूछ के वो बहुत कुछ सीखते हैं। बुद्ध वाला इंसान की सबसे बड़ी खासियत है कि वो चीजों को बड़ी जल्दी सीखते हैं और हर पल दूसरों के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो चलिए बुद्ध के उपाय अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, क्या बात है कि हम विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ें और हमारा काम बन जाए, ऐसा क्यों हो जाता है? साइंटिफिक रीजन समझिए। जो विष्णु की जो नाम है उनका जो अगर वाइब्रेशन देखोगे सभी शब्दों की, ओके, उन हर एक शब्द के अंदर आपको विशुद्धि चक्र एक्टिवेशन होगा जो कि बुद्ध से जुड़ा है, जो आपकी वाणी से जुड़ा है। विष्णु भगवान को अगर आप अच्छे से शब्दों का उच्चारण करेंगे वाइब्रेशन के साथ तो आपका विशुद्धि चक्र मजबूत होगा। ओके, और उससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी, आपका मैनेजमेंट, आपका पैसा, बुद्ध से जुड़ी हुई सारी चीजें, बुद्ध मतलब अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा शब्द, ओके, पैसा, बुद्ध के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, और अगर किसी का बुद्ध कमजोर है तो उसको स्किन प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन क्या है? नर्वस सिस्टम। ओके, एंड ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, बट रफली मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए 25 मिनट्स हो चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।